और अपनी माँ को देखने के लिए अनीता बाहर आ गई नहीं। अभी थोड़ा उदास लगी कुछ दिन तक ना, उसकी नटखट हरकतें थोड़ा याद आएगी। वो मामी जी के साथ लगा रहता था भाई, जहाँ मामी जी वहीं साथ में। 1 साल बाद देखना बढ़िया करके ऐसा कुछ नहीं। कूलर की हवा सीधी खा रही तू भाई साहब। माँ के इंजन का तो कोई जवाब ही नहीं भाई। माँ को भी कन्हैया की याद आ रही भाई है। दवाई तो पेट दर्द की। ओहो बाकी इसके बीच में एक बेचारा चप्पल फंस रखा है। कैमरे के आगे ऐसे क्यों कराते हो आप है? अभी तो सिटी मार के आ रही थी नीचे से। भाई जी आपका फोन कहाँ हो जो आईफोन दे रखा भाई भेजे ने आपको। चलो भाई अनीता अपनी माँ से विदाई लेती हुई है। तो चलिए जी, उठते ही बाहर का नजारा देखा तो अरे वाह वाह क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौलतरी गाँव से। तो चलो भाई मौसम की बात किया तो मौसम तो पूरा नीला और बाकी सामने देखिए सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। और चौक की बात किया है तो मैंने यहाँ पर गेहूं सुखाने के लिए रखा हुआ है। अगर ये गेहूं आज अच्छे ढंग से सूख जाते तो फिर हम इसके आज दाई निकालेंगे, यानी कि इसके ऊपर 2-3 घंटे तक घूमना है। उसके बाद इसमें जो गेहूं होता है वो इससे निकल के अलग हो जाता है। ठीक सामने देखो भाई अपने धन्नो तैयार है, क्योंकि मुझे यहाँ से आज फिर 9 किलोमीटर आगे वीडियो अपलोड करने के लिए जाना है। क्योंकि कल से नेटवर्क नहीं आ रहा बल। मैं तो कल शाम को पहुंचा तो मैंने BSNL फाइबर वाले भाई को फोन किया। उन्होंने बोला भाई साहब क्या बोलूं, बोला मैं भी क्या कर सकता हूँ, किस्मत का मारा मैं भी हारा। तो चले जरा अंदर की ओर चलते हैं तो एक बार देखा जाए तो यहाँ और अपनी माँ की तैयारी हो गई। माँ तू कहाँ जा रही है अभी? घायल हो तो माँ की तैयारी घास लाने के लिए है, मदरी और काजल के लिए। चलो बढ़िया। बाकी ठीक इस वाले कमरे की बात क्या है। हेलो सुप्रभात। ए बाबा गुड़ चौमिन उठ गए तू? ठीक है तेरा सरदार आज है। चल बढ़िया। क्या तो माँ मुझे बोल रही, हाँ यार माँ बोल रही क्या वाईफाई लगाया बोल तूने? आई फाई क्या हुआ? माँ बोल रही क्या आई-फाई लगाया बोल तूने ऐसा? अब क्या करूँ माँ जी, किस्मत का मारा मैं भी हारा। हाँ तो माँ बोल रही है आजकल गर्मी में खतरा है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि आजकल यात्री सीजन चल रहा है ना, तो कोई लोग बहुत रॉन्ग साइड चल रहे हैं भाई। कल भी जब हम ऋषिकेश से आ रहे थे तो 1-2 जगह हम भी बाल बचे। और बाकी माँ की उंगली पे देखो भाई, ए भगवान पट्टी लगानी थी और प्लास्टिक की थैली बांध रखी है। माँ बोली जब नट्टी करनी तो इसमें मिट्टी लगती है। भगवान तो मिट्टी तो लगेगी मेरी माँ, उसमें पट्टी करना, दवाई में ला रखी, पट्टी में ला रखी, अब उसमें प्लास्टिक की थैली बांधेगी। ऐसे में तो पक जाएगा वो, उसके अंदर हवा जाने के लिए होगा नहीं, और ऐसे में उसके अंदर पस भर जाएगा। ठीक है ऐसा मत कर, थैली से उसके अंदर गर्मी होगी वो पक जाएगा वो। चलो मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है आंटी, ओ सॉरी अंता। ठीक है फिर आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है तो बाकी चलो मैं हेलमेट लेके चलता हूँ, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि सेफ्टी जरूरी है भाई। क्योंकि जब आजकल यात्रा सीजन चल रहा है ना, कोई लोग बहुत भयंकर चल रहे हैं, इस वजह से भाई वैसे तो हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए, लेकिन मुझे तो जरूरी है आजकल हेलमेट पहनना, क्योंकि कुछ दिन बाद शादी में नाचना भी है भाई। ठीक है ओके। और मुझे मार्केट में दूध भी देना है, फिर जाना है वीडियो अपलोड करने के लिए। तो चलिए जी, सबसे पहले मुझे मार्केट जाना है, क्योंकि ये दूध भी देना है मार्केट में। तो चलो भाई ताऊ जी क्या है, दूध देना है मुझे। ताऊ जी प्रणाम। दूध भी आ गया आज टाइम से। ठीक है ताऊ जी, थोड़ा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ मैं, लमगांव साइड ना, नेटवर्क नहीं आ रहा। तो चलो निकलते हैं यहाँ से अब सीधे आगे के लिए। तो चलिए जी निकल पड़ा मैं वीडियो अपलोड करने के लिए। और बाकी देखिए जी, जिंदगी में हमेशा अकेला ही रहना पड़ता है। 2-4 दिन तक तो दोस्त रहते हैं। आज से कुछ दिन पहले मेरे साथ सब दोस्त थे, वीडियो अपलोड करने हम दोस्त जाते थे, लेकिन आज मुझे फिर से अकेले जाना पड़ रहा है, यानी कि वही पुराना वाला समय दोहराना पड़ रहा है। खैर चलिए, ये तो जिंदगी का हिस्सा है। सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी सेफ्टी, क्योंकि आजकल यात्री सीजन चल रहा है। तो इसीलिए मेरी कोशिश रहेगी धीरे धीरे चलूं, ताकि खुद भी बचूं और खुद से दूसरों को भी बचाऊं। तो मुझे अभी यहाँ से 9 किलोमीटर गोरसाड़ा गाँव के ऊपर जाना है। तो चलो मैं फाइनली वहीं पे पहुंच गया हूँ, जहाँ पे अक्सर वीडियो अपलोड करने के लिए आता हूँ। तो फटाफट यहाँ पर वीडियो अपलोड करने के लिए लगा देता हूँ। बाकी ठीक सामने देखो भाई, ये यहाँ से दिखाई दे रहा है लमगांव मार्केट, जो कि काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ से पूरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। एक्चुअली थोड़ा धुंध छा रखी है। बाकी ठीक नीचे देखिए, ये जो गाँव यहाँ से दिखाई दे रहा है ये है सेरा गाँव। और ठीक सामने पहाड़ी पर देखो भाई बहुत सारे गाँव है वहाँ। कंडियाल गाँव जो की सबसे बड़ा गाँव है इस इलाके का। बाकी चलो फटाफट वीडियो अपलोड करता हूँ जरा। तो चलिए जी, ठीक सामने मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए लगा रखी है। और बाकी धन्नो भी यहाँ पर खड़ी है, और धन्नो के आगे जो हैंडल है उसके ऊपर मैंने अपना हेलमेट भी रखा हुआ है।
अब देखिए, हालांकि अभी दिन का समय, लेकिन कभी कभी ऐसी जगहों में डर भी लग जाता है, क्योंकि पहाड़ों में कोई भरोसा नहीं होता कि जंगली जानवर कब आ जाए। तो चलिए जी, फाइनली वीडियो भी अपलोड हो गया और बाकी निकलता हूँ यहाँ से अब। बाकी देखिए जी, पिछले 4 साल से देख रहा हूँ मेरे गांव में 4G का नेटवर्क भी प्रॉपर ढंग से नहीं आता है। 4G के नेटवर्क में मात्र 150 KB की स्पीड दे रहा है। इतने में वीडियो कहाँ अपलोड होगी, जबकि हमारा गाँव जो है बहुत बड़ा है। उस गाँव के अगल बगल बहुत सारे गाँव है और हमारे गाँव का जो मार्केट है बहुत सारे गाँव को कवर करता है। लेकिन चलो क्या ही बोले, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर सब लोग मिलजुल के आवाज उठाते तो शायद आज तक हमारे गांव में 5G नेटवर्क आ जाता। मैं तो इतना ही कर सकता हूं कि रोज उठ के अपना यहीं पे आऊंगा वीडियो अपलोड करने। चलो खैर, जो भी सिस्टम है हमें उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो चलो, मैं फाइनली घर के बाहर गेट पे पहुंच गया और बाकी अनीता भी आ गई गेट खोलने के लिए। आजा आजा, शाबाश 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 शाबाश, खोलो 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 खोलो, वेल डन। चलो मैं आज सुबह की चाय भी नहीं पी, अब गर्मा गर्म चाय पी लेता हूँ पहले। अनीता, चाय मिलेगी गर्मा गर्म? इन गर्मी में? अनीता बोल रही ऐसी गर्मी में बल भाई, मुझे गर्मी हो चाहे कुछ भी, चाय के बिना तो नहीं रह सकता हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये बाबा चक्कर आ रहे हैं गर्मी से, जा अंदर जा। बाकी माँ ने जो गेहूं को सुखाने डाल रखा है, तो इसको थोड़ी देर में देखते हैं। अगर ये अच्छे ढंग से सूख गए हैं फिर आज दाई निकालते हैं जरा। चलो भाई, अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना के भी तैयार कर दी और लादी में ले कप, और सॉरी लादिया, लादी नहीं लादिया नहीं, हाँ, गर्मा गर्म चाय और ठंडे ठंडे बिस्किट। आहा, इसमें से 1-2 तो अनीता ने चखे भी रखे हैं बिस्किट। ये राम, तो बिस्किट चख के देती क्या? कभी मेहमान आएंगे तो चख के देगी उनको बिस्किट? नहीं, टुकड़े हो गए। ए राम, ठीक है। तो चलो भाई, टुकड़े टुकड़े बिस्किट के साथ गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। चलो भाई, दिन की 11:15 बज रही है। ठीक सामने से देखा जाए तो यहाँ मामी जी भी आ गए हैं, यानी कि अनीता की माँ जी। ये लोग कल छोटे भाई को लेके जा रहे थे उत्तरकाशी, यानी कि उसका कल एडमिशन कराया संस्कृत महाविद्यालय में, वो तो उत्तरकाशी में ही रहेगा। तो ये लोग कल शाम को आए। तो ये लोग ठीक सामने मेरी बहन का ससुराल है, तो उसके घर गए थे कल, तो अभी यहाँ आ रहे हो। और अपनी माँ को देखने के लिए अनीता बाहर आ गई नहीं सर की। ये भी वैसे कल इन्हीं के साथ गई थी उत्तरकाशी, लेकिन ये शाम को इधर आ गई थी नहीं। इसको पता था माँ जी अकेली है, लेकिन इसको ये नहीं था पता कि मैं आ रहा हूँ। इसको ये पता होता मैं आ रहा हूँ तो ये पक्का चले जाती वहीं नहीं। और ये देखो मामी जी धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आते हुए, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो मामी जी प्रणाम। ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। तो ये है भाई हमारी मामी जी। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं अनीता की मम्मी नहीं दिखाई देती है, वैसे तो मैंने कई बार दिखा दे, लेकिन नए नए लोग भी जुड़ रहे तो उनको पता नहीं है। तो ये हमारी मामी जी, यानी कि अनीता की माँ जी। चलो भाई, अब तुम भी भरत मिलाप करो। ये सही है भाई, क्या बात है। और यहाँ पर पुचकी भी आ रखी भाई। हेलो, ये बाल क्यों खुले कर रखे तूने आज? ये बाबा, तू किसको डरा रही आज है? तो ये भी गई थी कल उत्तरकाशी ने। अब कैसा लग रहा? भैया तो उत्तरकाशी पढ़ रहा है स्कूल में, अब है अभी थोड़ा उदास लगी कुछ दिन तक ना, उसकी नटखट हरकतें थोड़ा याद आएगी, लेकिन अच्छी बात है, अब थोड़ा कुछ बन के तो आएगा वहाँ से। अब क्यों, अब देखो मामी जी बोल रहे घर जाने का मन ही नहीं कर रहा बस उसके बिना। बात भी सही है भाई, वो मामी जी के साथ लगा रहता था भाई, जहाँ मामी जी वहीं साथ में। अब अकेला है, कुछ दिन तक तो लगेगा थोड़ा, लेकिन उसके बाद ये कि धीरे धीरे ना 1 साल बाद देखना बढ़िया कर गया, कुछ नहीं बढ़िया बढ़िया कर दिया। अब देखिए, दिन की 12 बज रही है, हालांकि बाहर तो बहुत ज्यादा धूप हो रही है, लेकिन चाय पीने का फिर भी मन कर ही रहा है। ठीक सामने की बात किया तो अनीता ने एक बार फिर से गर्मा गर्म चाय बना दी है। हैं? क्या बोले? अनीता ने गिलास फुल, अरे नहीं नहीं नहीं, वो जो कप है वो ऐसे दिखाई देते हैं बड़े बड़े, उसमें सिर्फ 2 घूंट चाहिए। ये कप बड़े दिखाई देते हैं पर है नहीं उसमें उतनी चाय। कप से पियो, कप से। अरे नहीं, उसमें चाय नहीं है ज्यादा। अब देखिए, ये कप ऐसे दिखते बहुत बड़े, लेकिन एक्चुअली उसमें चाय ज्यादा नहीं आती है, इसीलिए मैंने लाया ताकि मेहमान आए तो थोड़ा चाय कम कम पिएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलो, मैं गर्मा गर्म चाय भी थोड़ी देर पहले पी ली है और बाकी खाना भी बनके तैयार है। तो मामी लोग थोड़ा माँ जी का इंतजार कर रहे हैं, जब माँ जी आएगी तभी सोच रहे हैं कि खाना खाएंगे। और चौक पे जो गेहूं डाल रखा है ये भी अच्छे ढंग से सूख गया है, यानी कि अब इसके ऊपर चलेंगे तो ढंग से अब गेहूं भी निकल जाएगा भाई। बस कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद खेतों में आपको धान की रोपाई देखने को मिलेगी। हालांकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां धान की रोपाई हो चुकी है और मदली और काजल को भी अंदर बांध रखा है। अब तो भाई सांप का डर बहुत ज्यादा बना रहता है। और ठीक अंदर की ओर चले तो देखते जरा गौशाला में क्या हो रहा है। अरे वाह वाह, यहाँ पर मदली सो रखी है, ठीक काजल तो मुझे देख रही है। सोच रहे होगी कितने दिन बाद दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे हमेशा पगली पगली बोलता है। हाँ पगली, ठीक है। हाँ, चलो भाई बढ़िया। काजल भी खुश हो गई और बड़ी एक्टिंग कर रही है मुझे इग्नोर करने की है, या उधर देख रही जानबूझ के। पगली तू भी बड़ी खतरनाक है भाई, है।
चल ठीक है ठीक है। अब देखो भाई, जब मधुली और काजल को दिन में अंदर बांधते हैं तो दिन में गौशाला का दरवाजा खुला रखना पड़ता है ताकि हवा अंदर बाहर होती रहे। ऐसे में कई बार खतरा भी हो जाता है क्योंकि कई बार सांप भी छांव ढूंढने के लिए अंदर ही चले जाता है। तो भाई आजकल आड़ू भी पक गए तो सबसे ज्यादा ठाड़ तो पक्षियों के हैं। जहाँ मर्जी उड़ के उस पेड़ पे जाओ, आराम से फल खाओ। और ठीक ही अखरोट का पेड़ है तो इसमें भी अखरोट लगे हुए हैं। 1-2 महीने बाद अखरोट भी पक के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए जरा किचन में चलते हैं। यहाँ कुछ ठच 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 की आवाज आ रही। क्या करी तू है भाई साहब? पूछ के कर क्या रही है? कुछ तो टैलेंट दिखा रही है। इधर दिखा जरा। ओ भाई साहब, इसने जीरो को कटोरी में रखा हुआ है। क्या कर रही है इसका? है हेलो, अरे बोल तो दे, क्या कर रही? कुछ ना, कुछ तो कर रहे हो। देखो वहाँ पानी उबल के पागल हो गया वहाँ। चल चल कर 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 कर, कुछ तो दिमाग लगा रही अपना। कर 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 शाबाश, कुछ यूनिक चीज बना रही है आज पुच की। है तो पुच की कुछ यूनिक चीज बना रही नहीं? शाबाश, बना बना बना। और अभी टाइम हो रहा है 1 बज चुके हैं और वो अभी आ गई। एक अगड़ी एक से। अब देखिए माँ जी अभी आए और फिर चले गए खेतों में। माँ बोल रही है एक कंडी रखी हुई मैंने वहाँ घास की, तो उसको लेके भी आती हूँ बल। ठीक, यहाँ पर देखो एक छोटी सी छिपकली के आकार का एक यहाँ पर है। इसको हम अपनी लोकल भाषा में भामनी बोलते हैं। बचपन में हम इससे बहुत डरते थे भाई। अब देखिए जी, अब मोबाइल ऐसी चीज है, आज मैं अपनी दोनों बहनों से वीडियो कॉल में बात कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर दीपिका भी है। और तू शकल दिखा जरा, ज्योतिका शकल दिखा जरा। एक तो पायलिया धोंतरी यानी कि हमारे गांव के ठीक सामने वाले गांव से वीडियो कॉल पे जुड़ी, और एक ये है जो हरियाणा से बात कर रही है। क्या हो रहा है तुम दोनों का? ई बाबा, हेलो दोस्तों हैं। तो गर्मी में क्या कर रही फिर? गाँव आ जा अपने। कूलर की हवा सीधी खा रही तू? अरे भाई खा मत कूलर की हवा है बाबा। और ये क्या कर रही दूसरी? हाँ भाई दीपिका, इंग्लिश मैन। तो चलो भाई, इन दोनों से वीडियो कॉल में थोड़ा बात कर लेता हूँ। आज हम तीनों कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं भाई, और ठीक हो ना? तो चलो भाई, माँ फुर्ती से खेतों में गए और फिर से घास से भरी हुई कंडी भी वापस ला दी है। भाई साहब, माँ के इंजन का तो कोई जवाब ही नहीं भाई। कितनी फुर्ती है। बाहर इतनी गर्मी हो रही है, लोग अंदर बैठे हैं पंखे में, लेकिन माँ को कोई गर्मी नहीं हो रही भाई। माँ के इंजन में ऑटोमेटिक सर्दी है भाई। है क्या बात है भाई, क्या बात है। और खाना खाने कोई होश ही नहीं है। जय हो प्रभु। माँ बोल रहे बहुत सारे लोग खेतों में, दिखाना बोल तो मैं दिखाती हूँ। मैं क्या देखूँ लोगों, मैं तो तेरे को देख रहा हूँ। तेरी भूख पानी सब खत्म हो रही है। ठीक सामने वाले गांव के खेतों की बात किया है, तो जिन्होंने अपने खेतों में गेहूं की कटाई कर दी है, तो गेहूं की कटाई के बाद जो नटी बचती है उन्होंने वहां वो नटी भी जला दी है। अब देखिए, नटी को जलाना बहुत जरूरी है। अगर नटी को नहीं जलाएंगे तो जब धान की रोपाई होती है तो उस समय वो नटी पाँव में चुभ जाती है। तो इसीलिए गेहूं की कटाई के बाद नटी को उखाड़ के एक जगह पे जमा करना पड़ता है, और वहाँ पर उसको 2-3 दिन तक सुखाने के बाद फिर उसमें आग लगाई जाती है। उसके बाद पूरा खेत साफ हो जाता है। और माँ जी, ये पगड़ी कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा, तो माँ जी इसको अंदर रख रही है। मैं सोच रहा फिर जा रही है, क्योंकि गर्मा गर्म खाना बन गया है। तो मैं बोल रहा हूँ अब खाना खाओ और आराम कराओ। तो खाना खाने से पहले माँ जी हाथ पाँव को अच्छे ढंग से धुल रही है, क्योंकि माँ जी जब खेतों में काम करती है तो पूरे हाथ पाँव माँ जी के मिट्टी मिट्टी से हो जाते हैं, तो इसलिए धुलना जरूरी है भाई। चलो भाई, माँ ने अंदर अपने चरण विराज दिए हैं। आइए आइए प्रभु, आइए 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 आइए। माँ सबसे पहले टावर ढूंढ रही भाई। अब देखो भाई, खाना खाने का समय हो गया, लेकिन यहाँ तो गप्पे मारने का टाइम ही खत्म नहीं हो रहा भाई। है ए माँ को भी कन्हैया की याद आ रही भाई। है चलो कोई बात नहीं, याद क्या पढ़ने जा रखा हो तो है। इस याद से बढ़िया है कुछ बन के आए तो अच्छी बात है। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। माँ सब फैसिलिटी है भाई, बेफिक्र रहो। और बाकी यहाँ देखो, दोनों बहनें क्या कर रही है यहाँ पर। ए बाबा, तू तो छुपा कर हमेशा मेरे बात मान। तू सीधे छुप लिया कर पहले ही। क्यों भाई अनिता? पेट दर्द हो रहा है? ए राम, तब ये जीरा खा रही थी आगे टाइम। है अरे यार, दवाई दो पेट दर्द की। ओहो बेटा, कल ज्यादा ही खा लिया। चुप रहे यार, तुम कुछ भी बोलती है तू। मार उसको, मार उसको, और मार। डुचकी पोल खोल दिया। बाबा हो गया, चल कैमरा बंद हो रहा।
अब देखो भाई गप्पे मारते मारते दोनों इतने बिजी थे कि अनीता ने इनको यही खाना दे दिया है। नीचे पे बैठ के माँ जी खा रही है तो मामी जी इसके ऊपर खा रही है, और बाकी वहाँ की बात किया तो ये तो नहीं खाएगी। हेलो, तू भी खाएगी? खाने से आज इसको नफरत हो रही है ने, खाएगी? काले काले, वैसे हो सकता है दवाई खाएगी शायद, खाना तो नहीं खाएगी आज ने। चल ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी चलो भाई, कैसा हो रहा मामी खाना? बढ़िया हो रहा? अनीता बढ़िया खाना बनाती भाई, क्यों? और माँ जी आप भी करो थोड़ा तारीफ। अच्छा हो रहा, चलो बढ़िया भाई। और जैसे जैसे अच्छा बोल रही वैसे अनीता खूब दाल ला रही भाई। तो माँ जी और मामी जी तो अंदर खूब गप्पे मार रहे हैं। यहाँ तो गेहूं सुखाने के लिए रखे हुए, और बाकी भाई गेट लगा देता हूँ, क्योंकि अगर कोई बैल आ गया तो पता ही नहीं चलेगा कब उसमें चपट कर दिया। चलो भाई, खाना खाने के बाद खूब गप्पे मार दिए हैं, और अब साथ में अब गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर भी दे दिया है। तो क्या गर्मा गर्म चाय पियोगे अब हैं? और फिर उसके बाद माँ जी खेतों में हैं? अच्छा दाई, अच्छा अभी दाई भी निकालने भाई, चलो बढ़िया। तो बाकी यहाँ की बात किया है तो हमारे, अरे क्या हुआ हाय, क्या कर रही थी तू? करना करना प्लीज ना, चाय भी वहाँ पे कुछ पोछा पोछा मार रही थी तू, करना साफ कर दे, करना मैं भी देखूँ कैसे करती तू साफ। अरे वाह 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 वाह, कसम से साफ करना कोई इससे सीखे भाई है। बल लगाना पड़ रहा जबकि बल है ही नहीं इसमें, बहुत सारा बल है ए पापा, तब ठीक है। बाकी चलो भाई, यहाँ इसने गर्मा गर्म चाय भी लगा दी है। ओहो, इसको देखे तो उल्टी हो रही थोड़ा। मेरी बहन प्लीज, दाल गिर गई थी, इतना चलता है? चल कोई बात नहीं, तेल आरक्षण है। चलो भाई सब चलता है, कुल मिला के बात ये। चलो भाई, अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी तो दे दो दोनों ऑफिसर को दे दो। तो दोनों ऑफिसर अपने अपनी गद्दी पे बैठ रखे यहाँ। चलो भाई, एक ऑफिसर नीचे एक ऑफिसर ऊपर, शाबाश, थैंक यू। अरे वाह क्या बात है। और एक ऑफिसर ये है, इनका पेट खराब होने का पता चल गया है, इन्होंने बोल कल आड़ू खाए। ये रहा, नहीं पी पा रही चाय। रो तो नहीं रही तू? किसके आड़ू टपाए कल, सच बता? खरीदे? इसीलिए नहीं पचे तेरे को, अगर तू चोरी करके खाती तब पच जाते। अबे चाय गिरेगी, वो उसको पी ले। अब चल भाई, मुझे भी आज गिलास पे मिल रही है चाय, कब तो गई इधर उधर। बहुत बहुत धन्यवाद। ना पी आराम से, कोई नहीं पियो आराम। चलो भाई, गर्मा गर्म सब लोग चाय पी रहे हैं। तो चलो भाई, यहाँ अभी संतू फौजी की माँ जी भी आ गए। भाभी जी क्या हाल है? ठीक है बाबा। कैमरे के आगे ऐसे क्यों कढ़ाते हो आप हैं? अभी तो सिटी मार के आ रही थी नीचे से। ए बाबा, सिर दर्द हो रहा? सिर दर्द तो वैसे भैजी को भी हो रहा आपको देख के ना, वो भी दवाई खा खा के सिर दर्द को ठीक कर रहे नहीं। ये भी सही है। और मैं अभी मामी जी को छोड़ने मामी जी के गांव तक जा रहा हूँ, यानी कि कमर तक जा रहा हूँ बाइक लेके, क्योंकि गाड़ी आने में अभी टाइम है। तो इस वजह से मेरी ड्यूटी अब इसकी माँ को छोड़ने की। नहीं तो नाराज हो, मेरी माँ को छोड़ के आओ जल्दी। हाँ बस, कुछ की है मामी है, तू कहाँ बैठेगी? टंकी के ऊपर क्या? तो टायर पे बैठ जा सीधे, कुछ नहीं। और देखो भाई, गेहूं तो सुखाने डाल रही है, और बाकी इसके बीच में एक बेचारा चप्पल फंस रखा है। मेरे ख्याल से भाभी जी का चप्पल है। भाभी जी स्पीड में आए, एक चप्पल यहीं पे छोड़ जाए। हटो हटो हटो, इसको इसके दोस्त के पास पहुंचाओ। ये इसका दोस्त। अबे उल्टा हो गया, सुल्टा हो जा भाई। अबे क्यों क्यों कर रहे ड्रामे? तू क्यों कर रहा है आजकल? क्यों दुनिया हंसा रहा? हाँ अब ठीक है ना? ये क्या हो? बाकी भाभी जी ने आते ही सबसे पहले अपने सुपुत्र के लिए फोन करवाया कि फोन कर जरा। भाभी जी आपका फोन कहाँ है, जो आईफोन दे रखा भाभी ने आपको? ए बाबा। चलो चलो, करो बातें करो। बाकी मामी की तैयारी भी होगी कमा जाने की। चलो फिर जल्दी छोड़ता हूँ आपको, हैं? चलो भाई, अनीता अपनी माँ से विदाई लेती हुई। ठीक है, रोना मत ज्यादा है, उदास मत होना है। चल कोई बात नहीं, चलो मामी जी आप आगे चलो, मैं बाइक लेके आता हूँ। तो चलो मैं फटाफट निकलता हूँ यहाँ से, मामी लोगों को छोड़ता हूँ, फिर वापस आता हूँ। चल ठीक है, टाटा बाय बाय। बाकी भाई पुचकी भी सड़क पे आ गए, और बाकी मामी जी पैदल आ रहे हैं। चलो भाई, मामी जी भी आ गए। चले अब, चलो भाई अब फटाफट इनको छोड़ता हूँ, फिर वापस आता हूँ। तो चलिए जी, मार्केट का काम निपटाने के बाद हम निकल पड़े यहाँ से कमत गांव के लिए, और मौसम भी लगभग पूरा पैक होने लग गया है। तो इस वजह से जल्दी जल्दी चलता हूँ, जल्दी जल्दी इनको छोड़ के फिर वापस घर आता हूँ। पहाड़ों में आजकल मौसम का कोई पता नहीं चल रहा भाई, दिन भर तो तगड़ी धूप लग रही है, और शाम होते होते ओलावृष्टि और बारिश हो रही है। तो चलो फिर मामी जी लोगों के घर तक छोड़ दिया है। चलो ठीक है, तब है मिलता है फिर अगली बार। ओके, मैं भी निकलता हूँ यहाँ से जल्दी घर, क्योंकि पूरा आसमान पैक हो गया बादलों से।